राजा दशरथ कब नारी बने थे और उनकी कोख से किस संतान ने जन्म लिया था। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। क्या आप जानते हैं कि राजा दशरथ कभी स्त्री बन गए थे और दशरथ रूपी स्त्री से किस संतान का जन्म हुआ था। दोस्तों, इस कथा का प्रमाण हमें मिलता है जो दक्षिण भारत की रामायण दशरथ कथानम और मंडावी रामायण है। उसमें इस बात का उल्लेख किया गया है कि अयोध्या के महाराज दशरथ एक बार नारी बन गए थे और उनके द्वारा एक संतान पैदा हुई थी। मित्रों, कथा बड़ी ही रोचक है। आपसे अनुरोध करता हूं कि इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनें और कथा का आनंद लें। आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हमारी ज्ञानवर्धक और रोचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। तो चलिए ध्यान से सुनते हैं इस रहस्यमयी रोचक कथा को। मित्रों, त्रेता युग की बात है। उस समय राजाओं के दो शौक हुआ करते थे, एक तो शिकार खेलने का और दूसरा चौसर खेलने का। ऐसे ही एक दिन अयोध्या के राजा दशरथ शिकार खेलने वन में गए थे। पहले के राजाओं का एक नियम होता था कि जब वे आखेट के लिए निकल जाते थे तो बिना शिकार किए घर नहीं लौटते थे। ठीक उस दिन राजा दशरथ को भी कोई शिकार नहीं मिला। वे शिकार की खोज में काफी दूर निकल चुके थे। उन्हें जंगल में ही कई दिन बीत गए। आखिरकार वे थके हारे खाली हाथ ही घर की ओर लौटने लगे। जंगल में भटकते भटकते उन्हें प्यास भी लगाई थी। राजा दशरथ पानी को ढूंढने लगे और धीरे धीरे पानी खोजते खोजते वे एक सरोवर पर जा पहुंचे। वो सरोवर देवराज इंद्र की अप्सराओं को स्नान करने के लिए बनाया था। उस सरोवर की रखवाली विभांडक मुनि के पुत्र श्रृंगी ऋषि जी करते थे। श्रृंगी ऋषि ने उस सरोवर को अपनी माया से बांध दिया था। इंद्र की अप्सराओं के अतिरिक्त उस सरोवर में कोई भी पुरुष स्नान करता या उसका जल पी लेता वो तुरंत स्त्री बन जाता था। पर मित्रों, राजा दशरथ जब उस सरोवर के पास पहुंचे तो सरोवर का सुंदर जल निहार कर उनकी प्यास और भी जोर पकड़ने लगी। राजा साहब सरोवर के जल की करामात नहीं जानते थे। उन्हें तो अपनी प्यास को शांत करने के लिए सिर्फ जल ही दिखाई दे रहा था। झटपट घोड़े से उतरे और सरोवर से जल लेकर पीने लगे। हुआ क्या दोस्तों, उस जल के प्रभाव से धीरे धीरे राजा दशरथ के अंग बदलने लगे। कुछ ही क्षणों में उनका पूरा शरीर स्त्री रूप में परिवर्तित हो गया। वे एकदम पुरुष से सुंदर अप्सरा के रूप में बदल गए। जब राजा दशरथ ने अपने स्त्री रूपी शरीर की ओर ध्यान दिया तो स्त्री शरीर को देखकर उन्हें बड़ा कष्ट हुआ। वे सरोवर के किनारे बैठकर सोच सोचकर रोने लगे कि अब मैं किस तरह अपने नगर में लौटकर जाऊंगा। कोई मुझे पहचानेगा भी नहीं, और यदि मैं स्वयं कहूंगा कि मैं महाराज दशरथ हूं तो मुझे बहुत लज्जा आएगी। मैं किस तरह अपनी रानियों को मुंह दिखाऊंगा। मित्रों, राजा दशरथ इन सभी बातों को बैठे बैठे सोच रहे थे। उधर अंग देश के राजा रोमपाद भी उसी जंगल में शिकार खेलने के लिए आए थे। जब उनकी नजर एक सुंदर अप्सरा के ऊपर पड़ी जो कि महाराज दशरथ थे, राजा रोमपाद ने दशरथ रूपी उसे सुंदर अप्सरा से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस निर्जन वन में क्या कर रही हो? तुम तो परम सुंदरी लगती हो। तुम्हें किसने लाकर यहां छोड़ दिया है? तुम नहीं जानती ये वन तमाम हिंसक पशुओं से भरा पड़ा है। कोई तुम्हें हानि पहुंचा सकता है। तब राजा दशरथ ने अपनी पहचान छुपाते हुए कहा, हे राजन, मेरा कोई अता पता नहीं है। मैं कौन हूं मैं नहीं जानती। मुझे यहां कौन लाया मुझे इस बात का भी ज्ञान नहीं है। मैं अनाथ स्त्री हूं, मेरा कोई इस संसार में नहीं है। प्रिय बंधुओं, अप्सरा की बात सुनकर राजा रोमपाद कहने लगे, हे सुंदरी, यदि बुरा ना मानो तो तुम हमारे साथ चल सकती हो। मैं तुम्हें अपने महलों के सारे सुख प्रदान करूंगा। तुम्हें अपनी रानी बनाकर रखूंगा। प्रिय बंधुओं, राजा रोमपाद की बात सुनकर राजा दशरथ ने विचार किया
कि मेरे लिए यही उचित होगा कि मैं इन्हीं राजा के साथ चला जाऊं। यदि मैं इनके साथ नहीं जाता हूं तो मैं इस जंगल में कहां-कहां भटकूंगा। यदि मैं किसी दुष्ट पुरुष के हाथ लग गया तो वो पता नहीं मेरे साथ क्या करेगा, क्योंकि मैं इस समय एक स्त्री शरीर में हूं। मुझे इनके साथ जाना ही चाहिए। यही सब बातें सोचने विचारने के बाद राजा दशरथ राजा रोमपाद के साथ उनके महलों को चले गए और राजा रोमपाद की स्त्री बनकर रहने लगे। प्रिय दर्शक बंधु, कुछ दिनों बाद राजा दशरथ ने एक कन्या को जन्म दिया। राजा रोमपाद ने उस कन्या का नाम शांता रखा। इधर राजा दशरथ एक नई दुनिया में मग्न हो गए। उधर अयोध्या में राजा दशरथ के न लौटने पर सब बड़े चिंतित थे कि आखिरकार महाराज दशरथ कहां चले गए। तीनों रानियां बड़ी चिंतित थी। उन्होंने गुरु वशिष्ठ को बुलाकर अपनी चिंता जाहिर की। महाराज कई दिनों से अयोध्या में नहीं आए हैं, आखिर वो गए तो कहां गए? कहीं किसी राक्षस ने उन्हें बंदी तो नहीं बना लिया? तब महाज्ञानी गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें धैर्य बंधाया और मंत्री सुमंत को बुलाकर महाराज दशरथ की खोज करने का आदेश दिया। मंत्री सुमंत ने चतुरंगड़ी सेना को साथ लिया और राजा दशरथ की खोज करने के लिए निकल पड़े। उन्होंने पूरा जंगल छान मारा। मंत्री सुमंत ने राजा दशरथ के घोड़े के पद चिन्हों को पहचान लिया और वे पद चिन्हों के आधार पर ढूंढते ढूंढते उसी सरोवर पर जा पहुंचे जहां वे स्त्री बने थे। उसी सरोवर तक ही घोड़ा के टापों के निशान थे, उससे आगे उनका कोई अता पता नहीं था। ऐसी कई कहानियां सुनी थी कि जंगल में या किसी एकांत स्थल पर बने हुए सरोवर में एकदम से कभी स्नान नहीं करना चाहिए, न कभी जलपान करना चाहिए। बहुत से सरोवर माया के जल से भरे हुए होते हैं, इसलिए उन्होंने अपने सैनिकों को सरोवर के निकट जाने से रोक दिया। उनकी आज्ञा अनुसार कोई भी सैनिक सरोवर के निकट नहीं गया। मंत्री सुमंत ने देखा कि उस सरोवर से कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। श्रृंगी ऋषि उस आश्रम में तप साधना करते थे। सुमंत ने ऋषि को प्रणाम किया और कहा, हे ब्रह्म ऋषि, कुछ दिन पहले हमारे महाराज इस जंगल में शिकार खेलने आए थे, पर आज तक वे घर नहीं लौटे। उनके घोड़े के पद चिन्ह इस सरोवर तक तो आते हैं, पर यहां से लौटने का कोई चिन्ह दिखाई नहीं देता। कृपया हमारा मार्गदर्शन करें कि हम महाराज की कहां और किस जगह खोज करें। दर्शक बंधुओं, मंत्री सुमंत की प्रार्थना सुनकर श्रृंगी ऋषि ने अपने तपोबल से देखा तो बताया, है मंत्री जी, आपके महाराज दशरथ इस समय एक स्त्री बनकर रह रहे हैं। जिस सरोवर के पास से आप आए हैं, ये सरोवर का जल मेरी मंत्र शक्ति द्वारा माया से मिश्रित है। इस सरोवर का जल पीने वाला या इसमें स्नान करने वाला मेरी शक्ति से तत्काल स्त्री रूप में परिवर्तित हो जाएगा। आपके महाराज दशरथ ने भी प्यास से व्याकुल होकर इसी सरोवर का जल पी लिया है, इसीलिए वो नारी तत्व को प्राप्त होकर राजा रोमपाद की रानी बनकर रह रहे हैं। उनके द्वारा एक शांता नाम की कन्या का भी जन्म हो चुका है। इस समय आप राजा रोमपाद के नगर में जाइए, वहीं आपको राजा दशरथ मिल जाएंगे। दर्शक बंधुओं, उसके बाद मंत्री सुमंत अपने सैनिकों के साथ राजा रोमपाद के नगर में आते हैं और उनसे मिलते हैं। मंत्री सुमंत ने राजा रोमपाद को सारी बात बताई कि वो अयोध्या के राजा दशरथ के प्रधानमंत्री हैं। हे महाराज, एक वर्ष पूर्व हमारे राजा महाराज दशरथ शिकार खेलने आए थे, तब से वे घर वापस नहीं लौटे हैं। श्रृंगी ऋषि के कहने पर हम आपके यहाँ आए हैं, क्योंकि हमें पता चला है कि हमारे राजा साहब स्त्री रूप में परिवर्तित हो चुके हैं और वो आपकी स्त्री बनकर आपके महलों में रह रहे हैं। ये बात सुनकर राजा रोमपाद ने तुरंत स्त्री रूपी महाराज दशरथ को बुलाया और कहा कि हे रानी, क्या आप इन्हें पहचानती हैं कि ये कौन हैं? नारी रूप में महाराज दशरथ ने सुमंत को पहचान लिया और बोले, हे प्रधानमंत्री सुमंत, मैं ही तुम्हारा राजा दशरथ हूं। आखेट के बाद जब मैं नगर को लौट रहा था तो रास्ते में मुझे बहुत जोर की प्यास लगी। मैं जल पीने के लिए उसी सरोवर पर चला गया जो श्रृंगी ऋषि के मंत्रों से अभिमंत्रित था। उस जल को पीते ही मैं नारी बन गया। हे मंत्री प्रवर, अब आप ही बताइए,
मैं उस शरीर के साथ अयोध्या कैसे लौटता? यदि लौटता तो क्या कोई मुझे पहचानता या कोई मेरी बातों पर विश्वास करता? नहीं करता। उल्टा लोग मुझे ही कोई दैत्य का गुप्तचर समझते, मुझे कोई छलिया समझते। इसलिए मैं उस वन में कई दिनों तक भटकता रहा। एक दिन मेरी भेंट राजा रोमपाद से हो गई। मैं इनके साथ इनके घर चला आया और इनके ही आश्रय में रहने लगा। राजा दशरथ की बात सुनकर यह स्पष्ट हो गया कि ये ही महाराज दशरथ हैं। सुमंत ने गुरु वशिष्ठ को अंग देश में बुलवाया। गुरु वशिष्ठ ने राजा रोमपाद को समझाया, हे राजन, ये अयोध्या के राजा दशरथ हैं और राजा के बिना प्रजा की क्या दशा होती है ये तो आप स्वयं जानते हैं। जिस देश का राज्य राजा से शून्य हो जाता है वहां चोर और लुटेरों का प्रकोप बढ़ जाता है, प्रजा अनियंत्रित हो जाती है, लोग मनमानी करने लगते हैं, शत्रु देश आक्रमण करने की योजना बनाने लगते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप राजा दशरथ को मुक्त कर दें। मित्रों, राजा रोमपाद बड़े उदार विचारों वाले थे। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इन्हें मुक्त करता हूं। अब तो गुरु वशिष्ठ, राजा रोमपाद और मंत्री सुमंत नारी रूपी राजा दशरथ को लेकर श्रृंगी ऋषि के आश्रम पर आए और उनसे प्रार्थना की कि वे राजा दशरथ को फिर से पुरुषत्व प्रदान करें। मित्रों, महाराज दशरथ के बिना तीनों रानियां और प्रजा बड़ी विकल थी। श्रृंगी ऋषि ने उनकी प्रार्थना पर ध्यान दिया और मंत्रों से अभिमंत्रित जल के छींटे राजा दशरथ पर लगाए। उसी समय राजा दशरथ अपने पुरुष रूप में परिवर्तित हो गए। वे सब ऋषि श्रृंगी को प्रणाम करके वहां से वापस लौटने लगे। उसी बीच में राजा रोमपाद ने राजा दशरथ से कहा, महाराज, मैंने सुना है कि आप निसंतान हैं, आपकी 3 रानियां हैं, फिर भी आपको कोई पुत्र या पुत्री नहीं है। आप इस कन्या को ले जाइए और पुत्री के भांति इसका पालन पोषण कीजिए। मित्रों, कुछ लोग इस बात पर संशय करेंगे कि शांता का जन्म कौशल्या के गर्भ से हुआ था, पर कई जगह रामायण में यह बताया गया है कि दशरथ के अंश से कोई संतान नहीं हो सकती। ऐसा ब्रह्मा का वरदान था, तो कौशल्या के गर्भ से शांता का जन्म कैसे हो गया? जब लंकापति रावण ब्रह्मा से वरदान मांग रहा था तो उसने ये भी वरदान मांगा था कि राजा दशरथ से कोई संतान जन्म ना ले। मित्रों, इसीलिए दशरथ के अंश से कोई संतान पैदा नहीं हो सकती थी। शांता उनके स्त्री रूपी शरीर से उत्पन्न हुई थी। आगे चलकर के श्रृंगी ऋषि के साथ ही उसका विवाह हुआ था। इस प्रकार से बंधुओं, राजा दशरथ पुरुषत्व पाकर अपने नगर को लौट आए और फिर से राजकाज करने लगे। मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप हमें अपनी राय जरूर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।